तो आप सभी का पुनः स्वागत है इस भगवत गीता सत्र में। तो हम अध्ययन कर रहे थे। अर्जुन भगवान को बोलते हैं, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम। हे भगवान, आपका मानुषम रूपम, आपका मनुष्य के रूप को देख करके जो बहुत सौम्य है, सौम्य मतलब बहुत सुंदर है, ये देख करके मेरी जो चेतना है वो अभी शुद्ध हो गई है और मेरा मन एकदम शांत हो गया है। तो ये भगवान को अर्जुन बोलते हैं। सबसे पहले Which भगवान verse? अपना Hare विश्व Krishna. रूप दिखाते हैं। Hare Krishna, Prabhuji, which verse? फिफ्टी Which वन verse? 51। Okay. Thank you. तो यहाँ अर्जुन, भगवान अपना विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन उन्हें भगवान को बोलते हैं कि आप पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन केवल चतुर्भुज रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसलिए भगवान विश्व रूप दिखाने के बाद फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर अंत में वापस अपने द्विभुज कृष्ण रूप में वापस आ जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, दृश्यदम मानुषम रूपम, मतलब आपका जो ये मनुष्य जैसा रूप है, इसका मतलब दो हाथ वाला रूप। मनुष्य जैसा रूप मतलब दो हाथ वाला, चार हाथ वाला मनुष्य का रूप नहीं हो सकता, वो केवल भगवान विष्णु का ही रूप है। तो आपका ये मनुष्य रूप दो देख करके मैं बहुत ही, मेरा मन जो है बहुत शांत हो गया है। तो इस रूप के बारे में भगवान बोलते हैं कि इस रूप को, नेक्स्ट श्लोक में, कि इस रूप को देखना सुदूरदर्शन, इसको देखना सुदूरदर्शन। एक तो दर्शन करना, दूरदर्शन बहुत दूर में है, और सुदूरदर्शन मतलब बहुत ही अत्यंत सुदुर्लभ। इसको देखने के लिए देवा अपि अस्य रूपस्य, देवता भी जो हैं इस रूप को देखने के लिए सफल नहीं होते हैं। ये रूप तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद भगवान, श्लोका नंबर 53 से आज हम कंटिन्यू करेंगे कि भगवान बोलेंगे कि इस रूप को कैसे देखा जा सकता है, इस रूप को अगर किसी को देखना है तो कैसे देखा जा सकता है, भगवान अभी नेक्स्ट श्लोका से बताएंगे। टेक्स्ट नंबर 53, 53वां श्लोक है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया सख्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। नंबर 53, भगवान बोलते हैं, ना हम वेदेर, मतलब ना वेदों से, ना तपस्या, ना तपस्या से, ना दाने ना, ना किसी प्रकार का बड़ा बड़ा दान करके, ना च इज्जया, इज्जया मतलब पूजा, पूजा आराधना करना, ना कोई बड़ा बड़ा पूजा आराधना का अनुष्ठान करके शक्य, जान सकते हो, एवं विधो द्रष्टुम मुझे देखना, दृष्टवान असीमाम यथा। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे मुझे समझा सकता है। तो यहाँ भगवान बेसिकली बोल रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा वेद अध्ययन करके, बहुत ज्यादा वेदों का पाठ किया उसने, बहुत बड़ा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ऐसा कोई बहुत सारे वेदों को उसने पाठ अध्ययन किया हुआ है, सारे वेदों को अच्छे से जानता है, वो भी भगवान को जान नहीं सकता है, भगवान के इस द्विभुज रूप को समझ नहीं सकता है। या कोई बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा है, जैसे अभी हम देखते हैं कुंभ मेला में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बाबा आते हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तपस्याएं करते हैं। कोई एकदम बिना कपड़ों के, कोई पूरा ठंड में
लेटा रहता है, खड़ा रहता है, एकदम पूरा चारों तरफ आग जला देता है और वहीं पे खड़ा रहता है एकदम भीषण गर्मी में। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का तपस्या, बहुत ज्यादा तपस्या करके भी भगवान कृष्ण को समझा नहीं जा सकता है। भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप को नहीं समझा जा सकता है। ना तो न दाने ना ही यहाँ वहां जाकर के बहुत बड़ा अनुष्ठान कर दिया हमने, जाकर के कुंभ में कहीं बड़ा सा एक अन्नदान कर दिया, तो ऐसा करने से कृष्ण को समझ जाएंगे? नहीं, ऐसा करने से भी कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। या फिर कोई गरीबों को बहुत ज्यादा दान कर दिया तो उससे कृष्ण को समझ जाएंगे? नहीं, उससे भी नहीं होने वाला है। न च इज्जया, ना ही कोई अगर रेगुलर पूजा पाठ करता है, कोई रेगुलर पूजा पाठ करता है तो वो भी भगवान को नहीं समझ सकता है। तो इसका रेगुलर पूजा पाठ का मतलब क्या है? ऑफिशियली कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कई बार मंदिरों में होते हैं बहुत सारे लोग जो डेली आते हैं, डेली आते हैं, लेकिन किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हाँ, एक एनर्जी है, एक भगवान है, भगवान को जाकर के हमें पूजा करना चाहिए, इस भाव से आ रहे हैं। ऐसा एक ऑफिशियल भाव से आ रहे हैं, या फिर डर के भाव से कि हाँ मैं भगवान को पूजा नहीं करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ सब अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा जो ऑफिशियल पूजा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान को समझ नहीं सकता है। तो ना ही वेदों का अध्ययन करने से, ना बहुत ज्यादा तपस्या करने से, ना बहुत ज्यादा दान करने से, ना ही बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से, हम देखते हैं कई बार बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हजारों लीटर घी जलाते रहते हैं, लेकिन वो सब से भी भगवान को समझ पाना असंभव है। भगवान को समझने के लिए केवल भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। अभी देखिए, जितना भी भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्ति के बारे में बोल रहे थे या ज्ञान कर्म के बारे में बोल रहे थे, यहाँ आप देखेंगे ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें भगवान डायरेक्टली भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ वहाँ कुछ ऐसे नाक को नहीं पकड़ा रहा है, सीधा नाक को पकड़ रहे हैं भगवान। डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करना ही सर्वोपरि है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वोपरि है। तो हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, टेक्स्ट 54, 54वां श्लोक, जहाँ भगवान बता रहे हैं कि कैसे मुझे समझा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया सख्य अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, भक्त्या तो अनन्या शक्या, शक्या ये जो शक्य शब्द है ये पिछले श्लोक में आया था। शक्य मतलब पॉसिबल, हो सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य मतलब केवल भक्ति, वो भी कैसा? अनन्य भक्ति, मतलब अन्य दूसरा कोई डिजायर के बिना भगवान की भक्ति करना। अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान बोल रहे हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही, वो भी कैसी भक्ति? अन्य भक्ति। अन्य अन्य मतलब बिना कोई कर्म कांड, बिना कोई ज्ञान कर्म अनावृतम, ये सब के बिना जो भक्ति हम करते हैं, ऐसी भक्ति से ही भगवान कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में समझा सकता है। ऐसे तो हम उनको चतुर्भुज रूप में या विश्व रूप में या महाविष्णु के रूप में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूप में समझ सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को उनके द्विभुज रूप में समझ पाना, ये केवल भगवान की भक्ति से ही समझा सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं, मतलब दे आर ओनली वेस्टिंग टाइम, समय वेस्ट कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से
उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को, देखिए प्रभुपाद जी जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौ सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेत अवतार उपनिषद में हुई है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथिता ह्यर्थो प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयोग की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। जैसे लास्ट श्लोक में हमने देखा, भगवान बोल रहे हैं, ना वेदों का अध्ययन करने से, ना तपस्या से, ना दान से, और ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से भगवान को समझा सकता है। लेकिन ये सब का यूज करके भी हम भगवान को समझ सकते हैं। प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं कि ये चारों चीजों का यूज करके हम भगवान को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जैसे वेदों में कई जगह में दिया गया है, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, उनकी भक्ति करना ही सर्वोपरि है। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के बारे में व्यक्ति जान सकता है। फिर तपस्या के बारे में प्रभुपाद बोलते हैं, व्यक्ति को तपस्या कैसा करना चाहिए, कितना तपस्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। जन्माष्टमी में, या फिर कोई एकादशी हो गया, या फिर वैसे ही गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे जो भगवान के त्योहार आते हैं, भगवान के अलग अलग आविर्भाव के त्योहार आते हैं, वो दिन पर उपवास करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तपस्या कर सकते हैं। तो उस दिन अगर हम तपस्या करेंगे, देखिए तपस्या करने का उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। जो हम उपवास कर रहे हैं, एकादशी में जो उपवास कर रहे हैं, तो वो उपवास भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, ना कि हमें कोई सिद्धि मिल जाए या कुछ हो जाए। ऐसा करने के लिए हम तपस्या नहीं कर रहे हैं। तपस्या केवल भगवान प्रसन्न हो, इसलिए हम वो तपस्या कर रहे हैं। हमें उनके लिए कष्ट उठाता हुआ देख करके भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी तिथि में जैसे जन्माष्टमी हो गई, या फिर श्री राम नवमी हो गया, चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा हो गया, इस तरह के नरसिंह चतुर्दशी, इस तरह के अवसर पे, या एकादशी, प्रति एकादशी 11वें दिन, 2 महीना में 2 बार आता है, तो प्रति एकादशी को अगर हम उपवास करें तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का तपस्या करने से भगवान को समझा जा सकता है। फिर तीसरा हो गया, ना दान देना, ना किसी प्रकार का बड़ा बड़ा दान करके। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्लियरली बोलते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है, जो भगवान कृष्ण के प्रचार में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ही केवल दान करना चाहिए। बाकी दूसरी जगह हम जितना भी दान दें, वो दान केवल व्यर्थ है, वो दान हमारा व्यर्थ ही जाता है। वो जा करके हम, वो जो दान है वो पुनः हमारे कर्म फल में लग जाएगा। सोचिए हमने किसी को दान दे दिया, वो जा करके उस दान से उसने गलत कार्य कर दिया,
तो उस कर्म का हिस्सा हमें भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है, जैसे शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य हैं, तो वो लोग जो हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई दान करता है तो वो नित्य भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। तो वो दान में लगाएगा, उस दान का उपयोग भगवान की सेवा के लिए लगाएगा। तो अगर अन्नदान करना भी चाहते हैं तो ऐसे भक्तों के माध्यम से अन्नदान करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली अन्नदान करें। क्योंकि ऐसे भक्त क्या करेंगे, ये भक्त जो भोग है उसको पहले भगवान को प्रसाद लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसको प्रसाद के रूप में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद लोगों को ऑफर करेंगे। तो उसमें जो कर्म था वो कर्म चला गया, वो हमारे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, वो अकर्म हो गया। तो इसलिए ऐसे भक्तों के माध्यम से ही हमें अन्नदान भी करना है, तो अन्नदान इस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं कि भक्तों को ही दान करना सर्वश्रेष्ठ दान है। और कैसे भक्त, जो निरंतर भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, भगवान के प्रचार कार्य में जो भक्त लगे हुए हैं, उनके माध्यम से दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। जैसे प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के बारे में उदाहरण देते हैं। रूप गोस्वामी जब वो अपने प्राइम टाइम में थे, तो वो बंगाल के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बंगाल उस समय अलाउद्दीन हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह जो थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर वित्त मंत्री थे वो थे रूप गोस्वामी थे। तो दोनों भाई थे। तो सोचिए उनके पास कितना धन होगा। बंगाल उस समय बहुत अमीर राज्य था, उस समय जो नवाब हुसैन शाह का राज्य था, उसमें बहुत अमीर राज्य था। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, तो सोचिए कितना उनके पास धन होगा। तो ऐसा धन उनके पास था, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट का समय आया, तो उस समय उन्होंने अपना जितना भी अर्जन किया था, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो 25% धन था, 100%, 25% जो धन था, जितना भी उन्होंने उन्होंने अर्जित किया था, वो 25% धन एक बड़े से नाव में भर करके सोने के सिक्के थे। 25% उठना था। उनका 100% कितना धन होगा सोचिए। केवल एक बड़े से बोट में सोने के सिक्के भर कर थे। तो उन्होंने अपना 50% जो धन था, वो 50% धन दान कर दिया गंगा माता और वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा के लिए। उनकी सेवा के लिए अपना 50% दान कर दिया। और बाकी 25% उन्होंने अपने परिवार वालों को दिया, और बाकी 25% रखा इमरजेंसी के लिए। तो ये देख करके जब महाप्रभु के पास रूप गोस्वामी आए थे, सब कुछ अपना छोड़ करके रूप गोस्वामी महाप्रभु के पास आए थे उनका सेवा करने के लिए, तब महाप्रभु ने उनको बहुत ही सराहा था, बोला था कि तुम सबसे बड़े दानी हो, क्योंकि तुमने अपना जो दान है वो किसको किया है, वो भक्ति में लगे हुए महात्माओं को दान किया है। तो यहाँ महाप्रभु ने भी सिद्ध किया था कि सबसे बड़ा जो दान होता है, वो भगवान के भक्तों को जो दान करता है वो सबसे बड़ा दान होता है। तो किसी को दान करना भी है, दान तो करना ही चाहिए। तो वो केवल भगवान के भक्तों को दान करना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि उस धन का सदुपयोग कैसे किया जाए। विशेष करके जो भगवान जो प्रचार में लगे हुए हैं, उनको जितना हम दान करें उतना हमारा धन शुद्ध होगा और हमारा चेतना भी शुद्ध होगा। तो दान से भी, इस तरह का दान से हम भगवान को समझ सकते हैं। फिर चौथा भगवान बोलते हैं, ना इज्जया, ना किसी प्रकार की पूजा आराधना करने से भगवान को समझा सकता है। लेकिन अगर हम भगवान का वर्शिप करें, डीटी वर्शिप जिसको हम कहते हैं, भगवान का अगर हम पूजा करें, वो भी कैसे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक आ, गुरु के मार्गदर्शन में अगर वो पूजा करता है, प्रॉपर तरीके से पूजा करता है, तब जा करके वो भगवान को निश्चय ही समझ सकता है, भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। तो अपने मन के हिसाब से पूजा करना, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें पूजा अगर करना भी है, हमें अगर वर्शिप करना भी है, तो उसके लिए प्रॉपर माध्यम से, प्रॉपर गुरु के निर्देशन में रह करके हमें वो पूजा करना चाहिए। ऐसा तो हम देखते हैं कि हर चीज के लिए हमें गुरु चाहिए होता है। एक छोटा सा, अगर हमें क्रिकेट खेलना है, बैट चलाना है, तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, उसके लिए भी गुरु चाहिए। लेकिन जब पूजा आराधना की बात आती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे मन में जो है हम उसके हिसाब से पूजा करेंगे। क्यों भाई? तो सबसे बड़ा चीज है, सबसे मुश्किल चीज है समझना, उसको समझने के लिए हम अपने मन से समझ जाएंगे। बाकी सब छोटी छोटी चीजों के लिए हम गुरु यूज करें। तो केवल गुरु के हिसाब से ही जो पूजा होता है, उससे ही भगवान को समझा सकता है। अगर गुरु को हम बीच में ना रख के अपने हिसाब से कोई मन से हम पूजा आराधना करते हैं, पूरा पूजा तपस्या करते हैं, तो उसका समय वही केवलम, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला लंबा समय के लिए।
इसलिए हमें यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो, गुरु के हिसाब से हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो ये हो गया, ये चार चीजें जो भगवान ने बताया था कि इससे नहीं कर सकते, प्रभुपाद ने बताया कि इनसे कैसे कर सकते हैं, इनसे भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से और कोई पढ़ सकते हैं कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विजभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए श्रेणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शनम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे ये भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वो भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत परिणत होते हैं। इससे ये सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही है। अद्भुत है वे समस्त प्रभु जी के उद्भवों के उद्गम है। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, ये स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारनानर्व में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.48 कहा गया है। यश यस। प्रभु जी पढ़ना ही। हाँ पढ़ना है ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे? यश कानिश प्रभु जी थोड़ा हाँ, करती ठीक है। हूँ। ये ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता आप लोग सब हाँ याद ब्रह्म। करिए। हम्म। यस्य कनिष्वसित काल अथा, यस्य कनिष्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स ह्यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पढ़िए। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और महापुरुष है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट होता है। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अम, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि भगवान का जो जितने भी विष्णु रूप हैं वो कृष्ण से ही अवतरित हुए हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को की स्तुति करने के लिए आए थे वृंदावन में, तो वहाँ भगवान कृष्ण का जो द्विभुज रूप है उसको ही बोलते हैं कि आपका ये जो पर्टिकुलर रूप है ये सारे दूसरे जितने भी विष्णु रूप हैं वो सारे रूपों का उद्गम है। तो यहाँ तक कि जो महाविष्णु है, जहाँ से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके एक सांस छोड़ने से उनके एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और सांस लेते ही सारे ब्रह्मांड वापस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो महाविष्णु के अवतार भी
वो महाविष्णु के जो उद्गम है वो कौन है? वो भी स्वयं भगवान कृष्ण है। वो केवल कला रूप है, कला विशेष हो, यस्य कला विशेष हो, केवल कला स्वरूप है भगवान के। कला अवतार है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह में दिया गया है कि भगवान का जो ये स्वरूप है, कृष्ण रूप है, वही सारे विष्णु रूपों का उद्गम है। आगे और कोई पढ़ सकते हैं? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलिए। पढ़िए। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। जिस जिस गोपाल तपानी उपनिषद में एक एक निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा या क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदयाय गुरुवे बुद्धि शक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनका जान लेने का अर्थ है वेदों का जान लेना। अतः ये वे परम गुरु है। उसी कारण मैं कहा गया है कृष्णो वै परमम दैवतम। कृष्णा भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:3। एको वशी सर्ग कृष्ण इंग्य। यह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि सम बहुधा यो थी। कृष्णा एक है किंतु वह अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 1:21। ब्रह्म संहिता 5:1 का कथन है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु में आदि है। वे समस्त कारणों के कारण है। अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्ण कृष्णाख्य परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्री भगवान में भागवतम में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार सब भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत परतरम नान्यात्। मुझे भगवान कृष्ण के रूप में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदर ही देवानाम। मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्णा से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अब मैं बली भांति मुझे समझ गया है कि आप परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करता है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करता है। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सका अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था।
इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू। ये तो यहाँ पे देखिए भगवान की महत्ता, भगवान कृष्ण का जो रूप है वो कैसे महान है उसके बारे में प्रभुपाद जी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, फिर सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा लक्ष्य कृष्णा या क्लिष्टकारिणे। तो ये अलग अलग प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। कहते चाम से कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर मत्त परतरम नान्यत, ऐसे करके बहुत सारी जगह से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है और कैसे सबसे ऊपर है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुन के विषय में कि अर्जुन के पास निश्चय दिव्य दृष्टि रही होगी, तभी जा करके देखिए हम भी जब सुनते हैं भगवान का विश्व रूप के बारे में सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा कोई रूप हो सकता है क्या, ऐसा देखने में हम भी देखना चाहते हैं उसको, हम भी बड़ा आकर्षित हो जाते हैं ऐसा सुन करके। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन को किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ, उल्टा उनको भय लग गया था। तो ये जो है भगवान के सुंदर रूप को छोड़ करके भगवान के भयंकर रूप को देखना अर्जुन के लिए इतना शोभनीय नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका मतलब अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो केवल भगवान के द्विभुज रूप को ही देखना चाहता है। वो भगवान कैसे संसार को चला रहे हैं उसको देखने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है अर्जुन को। भले ही बाकी लोगों के लिए अर्जुन ने भले ही बोला हो कि भगवान आप अपना विश्व रूप दिखाइए ताकि आगे चल करके कोई क्लेम ना कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि अर्जुन की आंखें दिव्य थी। दिव्य किस प्रकार से? वो केवल भगवान के द्विभुज रूप को ही देखना चाहता था, उसी की सेवा करना चाहता था, उसी रूप की सेवा करना चाहता था। तो ऐसा भाव हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन भाव है, और ऐसा ही भाव हमें प्राप्त करना है। केवल हम भगवान के द्विभुज रूप से उनके उसी के कला कलापों से हम आकृष्ट हों और उनकी सेवा करें। तो यहाँ ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं कि केवल मेरी भक्ति करने से ही मुझे जाना जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मेरे इस द्विभुज रूप को समझने के लिए केवल मेरी भक्ति करना ही आवश्यक है। तो ये अभी 55-55 जो है ये इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है। यहाँ पे भगवान और कंक्लूड करेंगे कि कैसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्त संग विवर् मद्भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश माम इति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो मत कर्मकृत, जो मतलब मेरे लिए, केवल मेरे लिए कार्य करता है। मत परमो, जो मुझे परम मानता है। मत भक्ता, जो मेरी भक्ति करता है। संग वर्जिता, संग वर्जिता मतलब जो गलत चीजों से वर्जन, गलत चीजों का वर्जन करता है। प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बोलते हैं ज्ञान कर्म जैसे चीजें, उनसे दूर रहता है, संग वर्जिता। निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों के लिए वो निर्वैर है, सारे प्राणियों से वो प्रेम रखता है, मैत्री भाव रखता है। यस माम एति पांडवा, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही मेरे पास आता है। यस माम एति पांडवा। तो ये भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके पास जा सकता है। तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता का ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है
तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप में बताता है जिससे जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। ऐसा कोई कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, ये जो पहला पैराग्राफ है, ये लास्ट श्लोक का है, इसमें बहुत अच्छा पर्पट लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो श्लोक है ये एक तरह से भगवत गीता का सार है। ऐसे तो बहुत सारे श्लोकों को भगवत गीता का सार कहा जा सकता है। जैसे अगर 9वां अध्याय का 34वां श्लोक बोलेंगे तो मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो उसमें भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मद याजी, मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो। यहाँ भी भगवान वही बोल रहे हैं, मत कर्म कृत, मेरा जो मेरा कार्य करता है, मत परमो जो मुझे सर्वोपरि मानता है, मत भक्ता जो मेरी भक्ति करता है, संग वर्जिता जो गलत कामों को त्यागता है, निर्वैर सर्वभूतेषु सारे प्राणियों के साथ निर्वैरता की भावना लगता है, उनके साथ कोई ईर्ष्या नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। तो ये एक भक्त को भगवान को समझने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए ये करना पड़ेगा। ये अगर करेगा तो वो निश्चय ही भगवान, जीवन के अंत में भगवान के धाम में निश्चय ही जा पाएगा वहां पे। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कार्य के बारे में, कैसा कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक आया है। भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रीला रूप गोस्वामी ने लिखा है। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, श्रीला रूप गोस्वामी ने दो पुस्तक लिखे हैं। एक है उपदेशामृत और एक भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप उपदेशामृत में अगर आप जाएंगे तो प्रभुपाद जी वहाँ के प्रीफेस में लिखते हैं कि अंडर दिस मूवमेंट इज रनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ शिला रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के निर्देशन में ही ये इस्कॉन मूवमेंट चल रहा है। तो विशेष करके ये जो दो पुस्तक है, उपदेशामृत और ये भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये दो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। तो कई बार प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि जो उपदेशामृत है या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो भक्तों के लिए गाइड बुक है। कैसे भक्ति करना है, भक्त कैसा होना चाहिए, उसके लिए गाइड बुक है। उसमें केवल 11 श्लोक हैं, ओनली 11 श्लोकास। उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ आ जाता है उसमें। और 11 श्लोकों में रूप गोस्वामी सब कुछ बता जाते हैं। ये हो गया उपदेशामृत या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और दूसरा किताब हो गया नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो है ये भक्ति का लॉ बुक है। ये विशेष करके हम जो इस्कॉन में को फॉलो करते हैं या गौड़ीय वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए लॉ बुक है। लॉ बुक मतलब इसी को कहीं भी हम अटक जाते हैं कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु को रिफर करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो हमारे लॉ बुक के समान है। जैसे वकीलों का एक लॉ बुक होता है, उसमें सारे सेक्शंस दिए रहते हैं। तो वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में सारे अलग अलग सेक्शंस दिए रहते हैं, दिए हुए हैं कि भक्त को इस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। उसमें बोल रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को या एक भक्त को कार्य कैसा करना चाहिए, युक्त वैराग्य में रहकर कार्य करना चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब, वैराग्य बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार आ, एक होता है स्मशान वैराग्य। जब हम जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ जा जाके बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उससे पहले बोल दिए होते राम नाम सत्य है, बेचारा जो मरा उसको फायदा हो जाता। मरने के बाद बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, तो क्या फायदा हुआ पता नहीं। तो राम नाम सत्य है बोल बोल के जाते हैं, जैसे ही शमशान पहुंच जाते हैं वहां बोलते हैं कि हाँ दुनिया में क्या रखा है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए हमें, सब हम लोग माया में पड़े हुए हैं, सबको एक दिन मरना है। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं उनका वो सिगरेट पीना या फिर मांस मदिरा वो सब चालू हो जाता है। तो केवल शमशान में रहने तक का एक वैराग्य आता है। इसका मतलब स्मशान वैराग्य मतलब कोई एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आ गए
तो सिचुएशन में हमको वैराग्य आ गया, वो सिचुएशन जैसे ही खत्म हो गया वैराग्य खत्म। ये हो गया शमशान वैराग्य। फिर दूसरा एक होता है फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब आप अगर जाएंगे गया में, बोध गया में, तो बोध गया में एक नदी है, उस नदी का नाम है फाल्गु नदी। उस नदी में तर्पण करना रहता है, पितृपुरुषों का तर्पण वहां पे करना रहता है। तो वो जो नदी है फाल्गु नदी, ऐसे आप देखेंगे तो खुला मैदान है, कुछ भी पानी नहीं है, पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान दिखता है, दूर दूर तक रेगिस्तान दिखता है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा हाथ से खोदेंगे तो एकदम नीचे देखेंगे पूरी नदी बह रही है। तो फाल्गु नदी ऊपर से दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर पूरा भरा हुआ है, वासनाएं भरी हुई है। ऊपर से दिख रहा है कि पूरा वो वैरागी है, बहुत बड़ा वैरागी है, लेकिन अंदर पूरा नदी जैसी वासनाएं बह रही है। ये हो गया फाल्गु वैराग्य, ऊपर से दिखावा कर रहा है। तीसरा हो गया, एक और प्रकार का वैराग्य होगा मरकट वैराग्य, मतलब बंदर जैसा वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब आप देखिए, बंदर जो होता है, बंदर से बड़ा वैरागी कोई नहीं है, ऐसे देखा जाए तो। ना उसके पास पहनने का कोई कपड़ा है, उसको पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एकदम ऐसे ही रहता है। और उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, ऐसे ही जंगलों में घूमते रहता है। खाता क्या है, थोड़ा कुछ फल फूल मिल जाए खा लेता है। तो ना उसको खाने में आसक्ति है ज्यादा, ना उसको रहने में आसक्ति है, ना कपड़ों में आसक्ति है। लेकिन अगर देखा जाए ऐसे, तो सबसे बड़ा भोगी वही है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मैथुन बंदर ही करता है। वो अकेला पूरा ग्रुप को संभालता है। वो ग्रुप में सारी बंदरिया लोग होंगे, सारे सारे फीमेल बंदर होंगे। वो अकेला एक बंदर होगा जो सबको एंजॉय कर रहा होगा। तो ये हो गया मरकट वैराग्य। ऐसे बाहर से दिखा हुआ है कि हाँ बहुत बड़ा वैराग्य है, लेकिन जो कार्य कर रहा है उससे उसका वैराग्य, उसको कोई वैराग्य नहीं, ये दिख जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वैराग्य होते हैं। लेकिन भक्त को ये कोई इस तरह के वैराग्य नहीं करने चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त को युक्त वैराग्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो युक्त वैराग्य मतलब, युक्त वैराग्य मतलब वैराग्य को योग में लगाओ, आपके वैराग्य को आप योग में लगाइए। युक्त वैराग्य, इसका मतलब सबसे पहले वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हाँ मैं भगवान की सेवा में आईफोन लगाना चाहता हूँ, और आईफोन ला करके हम अपने आप ही उसको पूरा गलत कार्य में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं। सबसे पहला चीज वैराग्य होना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे अंदर वैराग्य है, तब जाकर हम युक्त वैराग्य कर सकते हैं। पहले तो हमें चीजों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब जा करके हम, अगर हमारे पास कोई चीजें आती हैं तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो युक्त वैराग्य मतलब हमारे पास जो भी वस्तु है उसको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेकर के आए थे। उसमें था कि एक बहुत बड़ा बाबा जी है, जो उसके सामने एक बड़ा सोने का पहाड़ रखा हुआ है, सोने के सिक्कों का पहाड़ रखा हुआ है। और वो ऐसे दिखा रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मुझे नहीं चाहिए सोने, सोना वोना मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो सारे सोने के सिक्के लाओ, और मैं उसको ऐसे करके पकड़ कर बैठूंगा और मेरा फोटो उठा करके भेज दो मीडिया में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भक्त होता है वो धन को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है वो जानता है, लेकिन जो बाहर से वैराग्य दिखाता है वो भगवान को, भगवान की सेवा में भगवान का धन नहीं लगा सकता है। तो प्रभुपाद जी ये कब बोल पा रहे हैं, जब प्रभुपाद के पास पूर्ण वैराग्य था। प्रभुपाद जी के पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए कुछ था, ना ही कोई गाड़ी थी, ना कुछ था। कैसे कैसे करके प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, केवल अपने गुरु गुरु का ऑर्डर पालन करने के लिए। उस स्थिति में प्रभुपाद जी ऐसा बोल सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि प्रभुपाद जी को जब धन आया तो कितना अच्छे से प्रभुपाद जी ने उसका उपयोग किया, कितने सारे मंदिर बनाए, कितना प्रचार कार्य में लगाया। तो उसका यूज कैसे करना है केवल एक भक्ति जानता है। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है। वो कैसा, अनासक्त विषयान, सबसे पहला अनासक्त विषयान, जो विषय वस्तुएं हैं उनसे हमें अनासक्त रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलें कृष्ण की सेवा के लिए हम कोई चीज ला रहे हैं और उससे हम आसक्त हो गए। नहीं, अनासक्त विषयान, जो विषय वस्तुएं हैं उनसे अनासक्त होना चाहिए सबसे पहला। यथारहम उपयुंजता, जो भी चीजें हैं वो भगवान उपयुंजता, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर तीसरा, निर्बंध कृष्ण संबंध है। निर्बंध, निर्बंध मतलब एक जो एंगेजमेंट होता है ना, सगाई, सगाई जो होता है उसका आप संस्कृत में अगर वर्ड देखेंगे तो संस्कृत में उसको निर्बंध कहा जाता है। निर्बंध मतलब एंगेज हो गए हम, जो निर्बंध कृष्ण संबंध है, जो भी कृष्ण संबंधी वस्तुएं हैं उससे जिसका निर्बंध हो जाता है, उससे जो एंगेज हो जाता है,
ऐसा व्यक्ति को युक्त वैराग्यम उच्यते, ऐसा व्यक्ति को कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति युक्त वैराग्य में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है युक्त वैराग्य, एक भक्त को युक्त वैराग्य में लगे रहना चाहिए और इस प्रकार से लगना चाहिए। तो अभी यहाँ से ऐसा कोई करे, यहाँ से और कोई भक्त बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। प्रभुपाद की जय। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य युक्त ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, ये कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना अमृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वे कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है तो उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती। लेकिन कृष्ण को वह इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावना अमृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भूमि हो, जैसे कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। और ये पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिमय उदाहरण है। इस तरह कृष्ण कर्म से लगा जा सकता है। ठीक मतपरम ठीक है। शब्द। तो हरे यहाँ कृष्णा। कि कैसे भक्ति कितना आसान है, भक्ति कर पाना, भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है। के पास अगर धन है तो वो अपना धन का इस्तेमाल करे, अगर धन नहीं है तो जो उसके पास अवेलेबल है उसी से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। थोड़ा सा जमीन है तो प्रोपा जी बोल रहे हैं तो वहाँ फूल उगाए, तुलसी उगाए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुसुकम कर तुम अव्ययम, जो भगवान की भक्ति है बहुत ही आनंदमयी है और बहुत ही आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो आगे ये और कोई पढ़ सकते हैं, मत परमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से
तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिस जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतः रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास से सख्य या आत्मनिवेदन भक्ति के इन नौ साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो श्री कृष्ण के विरोधी है। न केवल नास्तिक लोग श्री कृष्ण के विरोध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिरतात्मा। फिर उत्तम। इस श्लोक भक्तिरतात्मा इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसे अवांछित संगति और तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह श्री कृष्ण का ज्ञान अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे। प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस श्री कृष्ण का शत्रु था, पर वह श्री कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह होते जाते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं होता। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उत्तम भक्ति या भक्ति का जो डेफिनेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये उपदेशामृत का एक श्लोक आता है, सॉरी भक्तरसामृत सिंधु का एक श्लोक आता है जिसमें भक्ति का डेफिनेशन दिया गया है। कोई अगर पूछता है शुद्ध भक्ति क्या है तो उसका डेफिनेशन ये है। व्हाट इज शुद्ध भक्ति? वो ये है, अन्याभिलषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की अभिलाषा शून्य होकर ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, न किसी प्रकार की ज्ञान की इच्छा, न किसी प्रकार के कर्म फल की इच्छा, ये सब छोड़ करके ये सारे प्रकार की अभिलाषा शून्य जब हो जाती है, और साथ ही साथ केवल इतना नहीं, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम,
मतलब जो भगवान कृष्ण को अनुशीलम, जो जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, भगवान कृष्ण टूवर्ड्स भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण अनुशीलम मतलब अनुकूल है, अनुकूल भक्ति, जो भगवान कृष्ण के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल कैसा हो गया? जैसे कंस के बारे में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, तो कंस ऐसे देखा जाए तो 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचता रहता था, 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन वो प्रतिकूल भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मानना चाहता है। उसी प्रकार जैसे अगर हम जा करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम डिटी वर्शिप कर रहे हैं, भगवान के पुजारी हैं, भगवान के बारह या भगवान को आकर के मंदिर में दान दे रहे हैं, या कुछ बहुत अध्ययन कर रहे हैं, कृष्ण का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं, हमारे मन में चल रहा है कि कैसे इस भक्त भक्त का अनिष्ट हो जाए। कोई भक्त के बारे में हम निरंतर सोच रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं कि इसका अनिष्ट कैसे हो, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, हम पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो ये प्रतिकूल भक्ति हो गई, ये अनुकूल भक्ति नहीं है। पूरा अनुकूल न कृष्ण, मतलब कृष्ण और उनके भक्तों को मन में रख करके उनका निर्वैर, निर्वैर जो यहाँ दिया गया है, वैसा निर्वैर होकर के जब हम भक्ति करते हैं, तब जाकर के वो अनुकूल भक्ति कही जाती है। कृष्ण अनुशूलनम, ऐसा भक्ति क्या है? भक्ति उत्तम है, ऐसी भक्ति उत्तम भक्ति है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, और फिर अनुकूल भक्ति, प्रतिकूल भक्ति नहीं। मतलब भगवान और उनके भक्तों के हम हमेशा शुभ चिंता कर रहे हैं, ना कि हम उनका अनिष्ट चाह रहे हैं, कैसे ये मूवमेंट बंद हो जाए, कैसे ये भक्त का अनिष्ट हो जाए। ऐसा अगर सोच करके हम भक्ति कर रहे हैं तो वो अनुकूल भक्ति नहीं है, वो प्रतिकूल भक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को, भले ही वो सोच रहा है कृष्ण के बारे में, लेकिन उसको राक्षस कहा जाएगा, जैसे कंस को राक्षस कहा जाता था। अभी थोड़ा बचा है, मैं पढ़ लेता हूँ। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ पर उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को, मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को, ध्यान से सुनिए, अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी डायरेक्टली बता रहे हैं, जो निरंतर भगवान के प्रचार की सेवा में लगे हुए हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं देख सकते। कृष्ण छोड़ करके उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता है। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ देखिए,
एक भक्त जो है जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है कि हाँ कृष्ण भावनामृत तो सर्वश्रेष्ठ है, इसी से सारे जीवात्माओं का दुख दर्द दूर हो सकता है। अगर इससे दूर नहीं होता, ये छोड़ करके और किसी चीज से जीवात्मा का कष्ट दूर नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है। भले ही हम अभी देखिए खारघर में बड़ा मंदिर बन गया है, बहुत बड़ा मंदिर बन गया है, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको हम बोले भक्ति करने के लिए, कोई भक्ति नहीं करेगा। रेयरली कोई वेला एक आध मिलेगा जो भक्ति करने के लिए रेडी हो जाएगा। सब आएंगे, सब देख देख करके बड़ा चकाचौंध देख करके सब आएंगे, हाँ थोड़ा कीर्तन करके भी जाएंगे, लेकिन उनको अगर भक्ति करने के लिए बोले तो वो भक्ति के लिए रेडी नहीं होंगे। क्योंकि ये बहुत, ऐसे देखा जाए तो भक्ति बहुत सरल है। अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो वही भक्ति हमारी शुरू भी होती है और वही हमारे भक्ति संपन्न भी हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्ट कर पाना कि हम किसी के दास हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, भक्ति किसी को सिखा पाना, किसी को भक्त बना पाना बहुत कठिन कार्य है। तो जो ये कठिन कार्य को अपने कंधे पर लेते हैं, निश्चय ही भगवान अपने धाम पर उनको लेकर के जाते हैं, उसका कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए देखिए प्रचार कार्य कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझना कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, और उसके बाद इस बात को हर जगह प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद जो 12वां अध्याय है, उसका नाम ही है भक्ति योग, डिवोशनल साइंस। तो वहाँ भक्त कैसा होता है, कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, भक्त के लक्षण क्या होता है, ये सब भगवान बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम यही विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, अभी जैसे प्रभुपाद ने